ठोठाभाषी के तमाम बच्चों को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं तेल मालिश कविता के दूसरे भाग को आप लोगों के पास लेकर आए हैं। कृपया धैर्यपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कविता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग कविता को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग तेल मालिश का अर्थ समझेंगे। तेल मालिश का अर्थ हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं। तेल मालिश का अर्थ होता है शरीर के किसी भी अंग में तेल को मालिश करना, या मुहावरा के दृष्टिकोण से होता है खुशामद करना, आदर करना किसी को, है ना, इसी को कहते हैं तेल मालिश। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं कविता को। कह रहा है, संतुष्ट भये नाभि कुंड से दैत आशीष, आशीष पाए हवा है दिनों दिन प्रगति। हम लोग इसके अगले भाग में देख चुके थे कि लड़का का माँ बाप लड़का को सीख दे रहा है कि अपने से बड़ों को, दादा दादी को, बाबा को और गुरुजनों को तेल मालिश करना चाहिए, क्योंकि तेल मालिश करने से क्या होता है, वो खुश होता है, अंदर से वो खुश होके उसको आशीर्वाद देते हैं, जो उसके लिए बहुत ही फलाफल होते हैं। ये किसी सज्जन ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में यदि किसी को भलाई नहीं कर सकते हो तो बुराई एकदम भी नहीं करना चाहिए, सपने में भी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा ही मिलता है। यह एकदम सनातन सत्य है, ध्रुव है। मेरे तरफ से ये 100% सत्य है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा ही। तो चलिए हम लोग कविता में देखते हैं कि माँ बाप अपना बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं। कह रहा है, संतुष्ट भये नाभि कुंड से दैत आशीष, आशीष पाए हव दिनों दिन प्रगति। कह रहा है, जब कोई आदमी आंतरिक दिल से, मतलब भीतर से, नाभि कुंड मतलब क्या, आत्मा से जब खुश हो जाता है तो उसको आशीष देता है। क्या देता है? आशीष। आशीष में आशीर्वाद देता है, दुआ देता है, और वो दुआ उस बच्चों के लिए लग जाता है। यानी कहने का तात्पर्य जो जिस प्रकार का वो दुआ देता है उसके जीवन में वैसा ही घटना घटने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को तेल देने से ये सब लाभ होता है। वही वाला कवि कर रहा है, आशीष पाए हवा दिनों दिन पर। यदि आशीष उसको मिल जाता है, उसका दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगता है, वृद्धि होने लगता है, उसके जीवन में प्रगति ही प्रगति दिखाई देने लगता है। इसलिए सबों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, दूसरों का सेवा करना चाहिए, शुश्रूषा करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी का बुराई कभी भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। आगे कहता है, मेटी जाए संसारक सभे दुर्गति, मेटी जाए संसारक सभे दुर्गति। दुर्गति मैंने क्या होता है? खराब दशा, दुर्दशा, है ना। मेटी जाए मैंने मिट जाता है। मेटी जाए संसारक सभी दुर्गति, तेल मालिश के बहुत गुण, ईटा मने रखे सरखुन। कह रहा है कि तेल मालिश का बहुत गुण है, इसको हमेशा मन में रखना चाहिए। संसार के सारे गुण क्या हो जाता है? खराब गुण जो है दूर हो जाता है। और मेटी जाए संसार सभी संसार में जो दुर्गति है, दुर्दशा होता है, आदमी को कभी गरीबी पहुंच जाता है, ये सब क्या है? दुर्गति है। तो ये कभी नहीं होता है जब दूसरों को हम भलाई करते हैं, क्योंकि भलाई का फल भलाई ही होता है और बुराई का फल बुराई ही होगा। यदि हम आम रोपेंगे तो आम ही फलेगा, न कि उसमें नीम है। यदि नीम बोएंगे तो नीम ही फलेगा, उसमें आम कभी फल नहीं सकता है। इसलिए ज़िंदगी में भूल के किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। आगे कहता है, जीवने मालिश करे यदि हो जाए है अभ्यास, मालिश करक यदि हो जाए अभ्यास, जीवने कोनो दिन हवे ना हताश। यदि मालिश करने का, तेल मालिश करने का अभ्यास हो जाएगा, मैंने आदत पड़ जाएगा, तो जीवन में कभी भी हताश में निराशा नहीं होना पड़ता है। यानी उसको हमेशा आस बंधे ही रहेगा, अच्छा ही सोचाएगा, पॉजिटिव सोचाएगा, और उसको जीवन में हमेशा प्रगति ही होगा। कहता है, गाते लागतो ना कोनो कभू बतास, जीवने हतो सभी दुर्गति नाश, तेल मालिश करिए भादो पात्र, जीव जंतु और मानुष मात्र। कह रहा है, गाते लागतो ना कभू बतास, बतास में ठंडा लगना माना किसी तरह की हानि होना, किसी तरह का हानि उसमें नहीं। फिर कभी आगे कह रहा है, जीवन हतो सभी दुर्गति नाश, जीवन में जो दुर्गति है उसका नाश हो जाएगा, कभी उसका बरकत माने दुर्गति का नहीं होगा। तेल मालिश करिए भालो पत्र, जीव जंतु और मनुष्य मात्र। लेकिन तेल मालिश किसको कीजिएगा? अच्छे पात्र को, ऐसे मनुष्य को जो जिसमें दया है, सहिष्णुता है, जो अच्छा व्यक्ति हो, दुरात्मा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को तेल मालिश करना चाहिए। आगे कहता है,
जेटा ना हवे टका दे लें, पूरन हवे सेटा तेल मालिश कर लें। कभी कह रहा है, यानी यहाँ माँ बाप अपने बेटे को कह रहा है कि जो काम पैसा देने से, टका मैंने क्या, पैसा देने से भी नहीं होगा, वह काम क्या होता है, तेल मालिश करने से हो जाता है। कहने का मतलब हुआ वह काम खुशामद करने से हो जाता है। पूरन हवा सेटा तेल मालिश कर ले। तेल मालिश यदि किसी को कर रहे हैं, यानी खुशामद कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो वो काम पैसा देने से भी नहीं हो सकता था, वो वाला आसानी से हो जाता है। कभी यही कहना चाहता है, मालिश करके यदि जानवे टेक्निक बनी जाए बड़ो मैकेनिक। कहता है यदि तेल मालिश करने का, खुशामद करने का कोई चीज़ जानने का कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, एक बड़ा टेक्निक होता है। टेक्निक में तरीका होता है, तेल देने का तरीका यदि जान जाइए तो बहुत बड़ा मैकेनिक हो जाएगा। मैकेनिक मतलब क्या, मिस्त्री, मतलब उस चीज़ का मास्टर। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसमें तेल मालिश करने का टेक्निक आ गया है, अभ्यास आ गया है, वो बहुत बड़ा मैकेनिक बन जाता है। मैकेनिक का अर्थ हुआ यहाँ उस सब कामों में निपुण हो जाता है, उन्हें आगे बढ़ जाता है। कल पुर्जी से बढ़तो आमदनी है। वो कल पुर्जा जो बना लेता है, मैकेनिक का काम क्या है, कल पुर्जा बनाना, मशीन बनाना, तो वो इतना आगे हो जाता है कि उससे उसका आमदनी बढ़ जाता है। दुख भाग तो सवे अंदरूनी। ऐसा करने से उसका अंदर का जो दुख होता है, गरीबी जो होता है, वह सब क्या हो जाता है, भाग जाता है, यानी दूर हो जाता है। अंदरूनी में होता है अंदर का। यदि मालिश करवे मिनिस्टर के ऑफिसर पुलिस पाए मनोवांछित बख्शिश। कह यदि मालिश करवे मिनिस्टर में मंत्री के अधिकारी लोगों को यदि कोई खुशामद करता है, तेल मालिश करता है, तो क्या हो जाता है, पाए मना पाइएगा, मनोवांछित, मन में जैसा चाहिएगा वैसा आप व्यक्ति बन सकते हैं। किसको, मिनिस्टर को, उसके अधिकारी को यदि आप तेल मालिश करते हैं तो वो ऐसा बख्शिश देगा, मना आशीष देगा कि आप जीवन में प्रगति ही प्रगति करेगा। कवि के कहने का तात्पर्य यही था। यहाँ कवि क्या कर रहा है, एक माँ बाप के द्वारा एक लड़के को सीख के द्वारा हम लोगों को बताना चाह रहा है। कवि का उद्देश्य तेल मालिश ही नहीं है, इस संसार के बहुत गुड चीज़ों को बताने का है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इतना ही रहेगा। कविता का शेष भाग को मैं अगले वीडियो में आप लोग के सामने लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।